Chalo, welcome and very good morning to all of you. Now today we'll start about the next chapter from physical section. फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, लेकिन इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है। और एक बात याद रखो, ये चैप्टर बोर्ड के लिए नहीं है, नीट के लिए है, जेडब्ल्यू के लिए है, सीईटी के लिए है, लेकिन बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड सिलेबस में ये 11th को दिया है और एनसीईआरटी में ये 12th में दिया है। तो नीट और जेडब्ल्यू के लिए 1 to 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर पूछते हैं। सिंपल सा टॉपिक है तो फिजिकल का, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा है नहीं। तो चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। राइट द नेम ऑफ टॉपिक। तो देखो, सरफेस केमिस्ट्री में हमें करना क्या है, जनरली इस टॉपिक को हमें 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर टेक्स प्लेस एट द सरफेसेस। जो भी प्रोसेसेस सरफेस के ऊपर होने वाली है उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहने वाले। अब कौन कौन सी प्रोसेसेस सरफेस के ऊपर होती है वही हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो बेसिक नाम से क्या पता चलता है, सरफेस केमिस्ट्री मतलब ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे फेनोमेना की हमें स्टडी करना है जो कि सरफेस के ऊपर होती है। Surface chemistry is the branch of science that deals with the study of processes which are takes place on the surface. जो प्रोसेसेस कहां पर होने वाली है, ऑन द सरफेस के ऊपर होने वाली है। That is called as surface chemistry. अब इस चैप्टर के अंदर हमें 3 सेक्शन देखना है। एक तो सबसे पहला कौन सा है, एडजॉर्प्शन। दूसरा सेक्शन हम देखने वाले हैं कैटालिसिस। इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने देखा है डी एंड एफ ब्लॉक में। और तीसरा पार्ट हम देखेंगे कोलॉइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो इस चैप्टर को हमें 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स। अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वो कोलाइड्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछे गए। सेकंड प्रायोरिटी अगर दी तो एडजॉर्प्शन पर जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। यस यस, एडजॉर्प्शन आर है यहाँ पे। और थर्ड जनरली है कैटालिसिस। सीक्वेंस से अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर देखने को मिलेंगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर।
चलो तो पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम, एडजॉर्प्शन। राइट द हेडिंग एडजॉर्प्शन। अब देखो, जनरली दो वर्ड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, एक होता है एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एक वर्ड कौन सा होता है, एडजॉर्प्शन, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, ए बी। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन किसे कहना है और एडजॉर्प्शन, एडी अगर है तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों का डिफरेंस पहले पता करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? क्या आपको पता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? Adsorption means mass transfer. Okay. Add to stick on surface. Okay. Adsorption means stick on surface. चलो जनरली हम देखते हैं adsorption means what. Adsorption in one word we can say that accumulation or aggregation. Adsorption को हम क्या कह सकते हैं? In one word we can say that it is an accumulation or aggregation. जमा होना, that is called as adsorption. और absorption मतलब penetration. देखो डायग्राम से आपको पता चलेगा। एडजॉर्प्शन में देखो जो मोलिक्यूल्स है वो दूसरे मोलिक्यूल के सरफेस के ऊपर जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। लेकिन वही अगर हम एब्जॉर्प्शन में देखते हैं तो एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब वन वर्ड में अगर देखा जाए तो एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। molecules which are adhere मतलब accumulate to the surface of the phase. So that is the basic difference. Adsorption is accumulation and absorption is penetration. इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम आगे चलकर। आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज अगर वो पानी में डालते हैं तो वाटर पेनिट्रेट हो जाता है उसके अंदर, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और अगर हम चॉकस्टिक लेते हैं, चॉकस्टिक खड़ू, और उसको ब्लू इंक में डिजोल्व करते हैं तो चॉकस्टिक के ऊपर जनरली क्या आता है, ब्लू कलर आता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर के पार्टिकल उसके ऊपर एक्यूमुलेट हुए हैं। सो बेसिक डिफरेंस पता चला आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या है, तो लिख कर ले लो। एडजॉर्प्शन इज एक्यूमुलेशन, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। एडजॉर्प्शन इज एक्यूमुलेशन, वो तो हम पूरा डेफिनेशन लिखेंगे एडजॉर्प्शन की। और एब्जॉर्प्शन इज पेनिट्रेशन। इनसाइड द बल्क अगर जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, और सिर्फ एक्यूमुलेशन अगर होगा, बल्क मतलब इनसाइड,
तो सिलेबस में सिर्फ हमें एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी करना है, एब्जॉर्प्शन सिलेबस के लिए है ही नहीं। ओनली वी डिस्कस अबाउट द एडजॉर्प्शन। देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन? द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन बल्क। मतलब सरफेस के ऊपर ही मोलिक्यूल्स रहने वाले हैं, अंदर तक नहीं जाने वाले। दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। उसे हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। अब देखो यहाँ पर, जैसे हमने सॉल्यूशन में लास्ट तक दो वर्ड देखे थे, सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बराबर। अब एडजॉर्प्शन में भी दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा मोलिकुलर स्पीसीज जिसका एक्यूमुलेशन होने वाला है दूसरे मोलिकुलर स्पीसीज के ऊपर। मतलब एक तो जो एडजॉर्ब होने वाला है, और दूसरा जिसके सरफेस के ऊपर ये एडजॉर्प्शन होने वाला है। बात समझ रहे हो आप? यहां पर भी दो मोलिकुलर स्पीसीज आने वाली है। एक तो जिसका एक्यूमुलेशन होने वाला है, और दूसरा जिसके सरफेस के ऊपर ये एक्यूमुलेशन होने वाला है। तो उनको हम कहते हैं एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। देखो, एक कंडीशन है, मान लो मैंने एक सरफेस दिया मोलिकुलर, इसे हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। और ये मोलिकुलर स्पीसीज देखो एडजॉर्ब हुआ सरफेस के ऊपर, इसे हम कहेंगे एडजॉर्बेट। एक होता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। तो मुझे बताओ एडजॉर्बेट किसे कहोगे आप? ट्राई टू डिफाइन एडजॉर्बेट। ये जो पीछे वाली डायग्राम है, यहां पर देखो, दिस मोलिकुलर स्पीसीज विल गेट एक्यूमुलेट, दिस इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेट। एंड दिस मोलिकुलर स्पीसीज जिसके सरफेस के ऊपर ये एडजॉर्प्शन होने वाला है, उसे एडजॉर्ब। एडजॉर्बेट किसे कहेंगे? सब्सटेंस विच एडजॉर्ब। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिक्यूल, एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, द वन विच एक्यूमुलेट्स। ओके, विच गेट्स एक्यूमुलेटेड। यस, वेरी गुड। ठीक है, द मोलिकुलर स्पीसीज विच गेट एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ अदर is called as adsorbate. नहीं, सरफेस ऑन विच एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस, ये करेक्ट नहीं होगा। द सब्सटेंस विच गेट एक्यूमुलेट, बात समझ कर ले लो। जो मैंने बताया, चॉकस्टिक को अगर ब्लू इंक में डिजोल्व करते हैं तो चॉकस्टिक के ऊपर ब्लू कलर आता है, मतलब यहाँ पर जो ब्लू पार्टिकल है वो एडजॉर्बेट है। द मोलिक्यूल्स विच गेट एक्यूमुलेट ओवर द सरफेस ऑफ अदर,
The molecular species which concentrate or accumulate on the surface of other is termed as adsorbate. The substance or molecular species which get concentrate बोल सकते हो, aggregate बोल सकते हो या accumulate बोल सकते हो, जिसका एक्यूमुलेशन होने वाला है, जिसका एग्रीगेशन होने वाला है, जिसका कॉन्सेंट्रेट होने वाला है, उससे हम कहेंगे एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस के ऊपर ये होने वाला है उसे हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। The molecular species on the surface of which adsorption takes place, जिसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होने वाला है उसे हम एडजॉर्बेंट कहेंगे। देखो इस एडजॉर्प्शन सेक्शन में लास्ट तक ये दो वर्ड रहने वाले, तो आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है। एडजॉर्बेट मींस व्हाट एंड एडजॉर्बेंट मींस व्हाट। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो यहाँ पे। एडजॉर्बेंट मींस जिसके सरफेस के ऊपर होने वाला है। चॉपस्टिक के ऊपर ब्लू कलर आया, चॉपस्टिक यहाँ पर एडजॉर्बेंट है। ब्लू कलर किसके सरफेस के ऊपर आया? चॉपस्टिक के ऊपर आया। ऐसे काफी एग्जांपल बताऊंगा, वहां से आपको आइडिया क्लियर होगा। यस, चॉक मींस एडजॉर्बेंट एंड इंक इज एडजॉर्बेंट। नहीं नहीं नहीं, एडजॉर्बेट। दोनों दोनों ही एडजॉर्बेंट होता है। एक बार फिर से, ये एक सॉलिड सब्सटेंस मैंने दिया और ये गैसेस पार्टिकल्स है। ये जो गैसेस मोलिक्यूल्स है इनका एक्यूमुलेशन हो रहा है ओवर द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एक मिनट, ब्लैक बैक स्लाइड।
चलो हुआ ये। देखो एक बार फिर से देखो, मान लो मैंने क्या दिया, अब एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने क्या रखा, चारकोल। चारकोल पता है सबको? चलो बर्न हुए वाला कार्बन कोळसा म्हणू शकतो आपण. कोयला, यस, दैट इज कॉल्ड एज चारकोल. अब एक बीकर के अंदर चारकोल रखा मैंने और उसके अंदर डिफरेंट गैस, मान लो CO2 गैस भेज दिया कंटेनर के अंदर. अब ये CO2 गैस उस कोयले के ऊपर या चारकोल के ऊपर क्या होने वाला है, एक्यूमुलेट होने वाला है. तो यहां पर एडजॉर्बेट कौन है? यस, गैसियस पार्टिकल, मतलब CO2 इज एडजॉर्बेट. जो भी गैस दिया है वो क्या होगा, लिखा है यहाँ पर, ठीक है, देखकर मत बताओ. और जिसके सरफेस, मतलब ये चारकोल था, उसे हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट कहेंगे. अब इसमें से क्या समझा आपको, जिसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन होता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो एक्यूमुलेट होता है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं. यस करेक्ट, इंक एडजॉर्बेट करेक्ट. चलो अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, एडजॉर्बेट के मोलिक्यूल एडजॉर्बेंट के मोलिक्यूल के ऊपर एग्रीगेट एक्यूमुलेशन होने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को? यस, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन. उसे हम कहेंगे एडजॉर्प्शन. So tell me, what is the opposite word of adsorption? नहीं नहीं, ऑपोजिट वर्ड एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है. एडजॉर्प्शन का अपोजिट वर्ड है डिजॉर्प्शन. डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन मींस जो मोलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए हैं वो क्या करेंगे, अब सरफेस को लीव करेंगे, रिमूव हो जाएंगे. ये जो एक्यूमुलेटेड मोलिक्यूल है, अगर ये सरफेस को लीव करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिजॉर्प्शन. आई बात समझ में? The process of removal of adsorbate from the adsorbent is known as desorption. Yes, removal बोल सकते हैं या leaving the surface of adsorbent. देखो अब तक कितने वर्ड्स आपके सामने आए, एक तो एडजॉर्प्शन आया, एडजॉर्बेट आया, एडजॉर्बेंट आया, एब्जॉर्प्शन आया, डिजॉर्प्शन आया. अब नेक्स्ट वर्ड देखो, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होते हैं, ये दोनों प्रोसेस एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर साथ में होते हैं तो उसको एक वर्ड दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन.
सॉर्प्शन किसे कहना है? सॉर्प्शन, अब देखो कुछ लगाया नहीं मतलब दोनों भी होने वाले, वो ऐड भी हो सकता है, ऐप भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन. If adsorption and absorption takes place simultaneously. देखो डायग्राम, अब पहले में क्या हुआ? एडजॉर्प्शन हुआ. पहले में देखो ये मोलिकुलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन हुआ, कोई भी अंदर नहीं गया, मतलब ये हुआ एक्यूमुलेशन, दैट मींस एडजॉर्प्शन. यहां पर देखो मोलिक्यूल पेनिट्रेट हो गए, सबके सब अंदर है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन. अब यहां पर क्या हुआ? कुछ एक्यूमुलेट हुए और कुछ पेनिट्रेट हुए, मतलब इसे हम कहेंगे सॉर्प्शन. मतलब यहां पर दोनों प्रोसेस हुए. चलो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम निकालना है तो निकाल ले सकते हो. डिसॉर्प्शन मतलब सिंपली मॉलिक्यूल का सरफेस लीव करना. अगर देखो ये एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स गेट एक्यूमुलेट, अगर ये मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं या सरफेस को छोड़ने लगते हैं तो उसे डिसॉर्प्शन कहेंगे. अब देखो फिर से मैं एग्जांपल बताता हूं. देखो अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, चॉकस्टिक ले लो, उसको इंक में डिसॉल्व करो, तो होगा क्या? यहां पर चॉकस्टिक के सरफेस के ऊपर ब्लू कलर आ जाएगा. मतलब इंक में जो ब्लू पार्टिकल थे, ब्लू कलर के पार्टिकल, उनका क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ, एग्रीगेशन हुआ. अब चॉकस्टिक को तोड़ के देखो, अंदर से वो कैसा होगा? गीला दिखाई देगा. अंदर से वो क्या दिखाई देगा? गीला दिखाई देगा. मतलब सॉल्वेंट जो है वो पेनेट्रेट कर चुका है अंदर, इनके पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए और सॉल्वेंट जो है वो क्या कर चुका? पेनिट्रेट कर चुका है. मतलब यहाँ पर एडजॉर्प्शन भी हुआ और एब्जॉर्प्शन भी हुआ. अंदर से चॉकस्टिक गीला हुआ मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ. और चॉकस्टिक के ऊपर ब्लू कलर आया मतलब क्या हुआ? एडजॉर्प्शन हुआ. तो दोनों भी साथ में ही हुए. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन.
चलो वो आइए। अब यहां से याद रखो, आगे सिर्फ सिलेबस के लिए एडजॉर्प्शन ही रहेगा, ना ही सॉर्प्शन सिलेबस के लिए है, ना ही डिसॉर्प्शन सिलेबस के लिए है, ना ही एब्जॉर्प्शन है। ओनली वी डिस्कस अबाउट एडजॉर्प्शन। राइट द हेडिंग एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब आपका एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। देखो, the gas like oxygen, hydrogen, CO, chlorine, NH3, SO2 will get adsorbed on the surface of powdered charcoal। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने पाउडर्ड चारकोल लिया, और उस कंटेनर के अंदर डिफरेंट गैसेस डाले, H2, CO2। तो ये गैसेस क्या होने वाले हैं, एडजॉर्ब होने वाले हैं ओवर द सरफेस ऑफ दिस चारकोल। चारकोल के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होने वाले। नहीं, एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन अलग अलग है। अब इस एग्जांपल में मुझे बताओ एडजॉर्बेट कौन है। यस, डिफरेंट गैसेस आर एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट कौन है, पाउडर्ड चारकोल, इट इज एडजॉर्बेंट। क्यों इसे एडजॉर्बेंट कहा, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसकी वजह से मैंने इसे एडजॉर्बेंट कहा। और गैसेस को एडजॉर्बेंट क्यों कहा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन होने वाला है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट देखो क्या है। पाउडर्ड और क्रिस्टलाइन दोनों में जनरली सबसे बेटर सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर है पाउडर्ड। पाउडर्ड फॉर्म में जनरली ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, बराबर। ये बात समझ में आई सबको, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, जितना एक्यूमुलेशन ज्यादा उतना प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज मोर। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई पाउडर्ड फॉर्म इज प्रोवाइड मोर सरफेस। क्योंकि देखो एक क्रिस्टल दिया, मान लो एक क्रिस्टल दिया ऐसा, मैंने ये क्रिस्टल दिया। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां से मॉलिक्यूल, यहां से मॉलिक्यूल, यहां से मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे एडजॉर्ब होंगे।
जितने फेसेस है सबके फेसेस, 6 फेसेस है, फेसेस से ऊपर होगा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हुआ। करेक्ट। अब इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करो, इस क्रिस्टल को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करो, ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन किया, ये स्मॉल पीसेस में, ऐसे डिफरेंट ऐसे होंगे। अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ा के नहीं, एक स्मॉल मोलिक्यूल को चारों तरफ से मोलिक्यूल्स अटैच करने वाले, यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है, यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है। यस, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैव मोर सरफेस एरिया। सो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वी सेलेक्ट अ पाउडर्ड फॉर्म फॉर एडजॉर्प्शन, व्हाट इज द रीजन? यस, एज इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया। कौन सा फॉर्म? पाउडर, दैट्स व्हाई पाउडर्ड फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख कर रखो मार्जिन के ऊपर, पाउडर्ड फॉर्म प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया। Powdered form provides more surface area. हाँ, वो पॉइंट आगे चलकर आएगा सिद्धि। अब इसमें हमें ये देखना है कौन सा गैस पहले एडजॉर्ब होगा। O2 आएगा या H2 आएगा या CO आएगा या Cl2 पहले एडजॉर्ब होगा, प्रायोरिटी किसका है, सबसे पहले कौन एडजॉर्ब होगा, वो आगे चलकर आएगा। अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के नीचे आप लिख सकते हो ऐसा, आपको आगे अभी भी अगर डाउट है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में, तो आप ऐसा नीचे लिख सकते हो एग्जाम्पल के, यहाँ पर एडजॉर्बेट कौन है, गैसेस, और एडजॉर्बेंट कौन है, पाउडर्ड चारकोल। हर एक एग्जाम्पल के नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो अब ये है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, एक ऑर्गेनिक डाई दिया है, मतलब एक कलर्ड सॉल्यूशन। उसको अगर कलरलेस बनाना है तो उसमें क्या ऐड करना होगा, एनिमल चारकोल। मतलब मान लो एक रॉ शुगर दिया मैंने, जो कलर्ड सॉल्यूशन होता है, रॉ शुगर सॉल्यूशन, जो कि एक कलर्ड सॉल्यूशन होता है। उसको अगर मुझे कलरलेस बनाना है तो उसमें सिंपली क्या करो, चारकोल ऐड करो। कौन सा चारकोल, एनिमल चारकोल, पाउडर्ड फॉर्म में। तो होगा क्या, ये जो कलर्ड पार्टिकल है सॉल्यूशन के अंदर, वो चारकोल के ऊपर जमा हो जाएंगे और आपका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। एनिमल चारकोल मींस
किसी को पता है? हाँ, काउ डंग बोल सकते हो, सिंपल। गोबर बोल सकते हो आप उसको। बर्न करने के बाद जो बनेगा दैट इज एनिमल चारकोल। ऐश, ऐश बोल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे बताओ एड्सॉर्बेट कौन है? सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, कलर पार्टिकल्स बोल सकते हैं या ऑर्गेनिक डाई बोल सकते हो। और एड्सॉर्बेंट? एनिमल चारकोल। लिख कर रखो। अब क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, देखो। हाँ, which of the following is a better adsorbent to make a colored solution to colorless? A simple charcoal, B animal charcoal, C coconut charcoal, D और कुछ तो भी देने वाले। तो कलर्ड सॉल्यूशन को कलरलेस बनाने के लिए जनरली कौन सा यूजफुल है? एनिमल चारकोल। तीसरा एग्जांपल, मॉइस्ट एयर बिकम्स ड्राई बाय यूजिंग सिलिका जेल। एक रूम के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्ट एयर प्रेजेंट है, तो उसको अगर आपको ड्राई करना है तो सिंपली सिलिका जेल ऐड कर दो। एनिमल चारकोल डिफरेंट कलर पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा। सिलिका जेल मतलब सिलिका का सॉल्यूशन लेना है, सिलिका SiO2। जैसे एल्यूमिना होता है वैसे सिलिका जेल भी होता है। सिलिका SiO2 का सॉल्यूशन लेना है, वो जनरली क्या करेगा? जेल के फॉर्म में। अब जेल क्या होता है वो हम लास्ट कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मॉइस्ट एयर एड्सॉर्बेट है और सिलिका जेल एड्सॉर्बेंट है।
Now inert gases are separated by using coconut charcoal. अब तीसरे टाइप का चारकोल आया है, कौन सा? कोकोनट चारकोल। अब देखो, इनर्ट गैसेस, मान लो अब एक कंटेनर के अंदर मैंने डिफरेंट गैसेस रखे, CO2 रखा, H2 रखा, हेलियम रखा और N2 गैस रखा। इसमें से टिपिकली अगर मुझे हेलियम को सेपरेट करना है, इनर्ट गैसेस में कौन सा है? हेलियम। तो आप जनरली उस कंटेनर के अंदर क्या ऐड करोगे? सिंपल चारकोल, एनिमल चारकोल, सिलिका जेल या कोकोनट चारकोल? तो कोकोनट चारकोल स्पेसिफिकली, उसका स्पेसिफिक यूज क्या है? वो इनर्ट गैस को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। यस। तो इसमें एड्सॉर्बेट कौन हुए? नहीं नहीं, एड्सॉर्बेट इनर्ट गैसेस। यस। एंड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट कोकोनट चारकोल, एड्सॉर्बेट inert gases। इसमें मॉइस्ट एयर एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट ये एक्यूमुलेट होगा ना, एड्सॉर्बेट। और सिलिका जेल इज एड्सॉर्बेंट। रिकॉल द डेफिनेशन, डेफिनेशन देख लो। यस, all inert gases adsorbs on the surface of coconut charcoal। चलो एग्जाम्पल हुए। चलो तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, रिमेनिंग पोर्शन हम कल देखेंगे। कल आज पार्ट 2 नहीं होगा, इंपॉर्टेंट। तो एक बार रिकॉल कर लो, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
चलो, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।